सीनियर साफ़ी रऊफ़ कलासरा के मुताबिक जिस तरह पीटीआई की आला क़यादत मिट्टी का ढेर साबित हुई है, इसका शौक इतना ज़्यादा है कि इस जमात के हामी सदमे की कैफियत में है। इन्हें यकीन नहीं आ रहा, चंद दिन पहले तक जिन लीडरों की तकरीरों से दरो दीवार हिल जाते थे, हुकूमतें कांप जाती थी, मुखालफों पर सन्नाटा तारी हो जाता था, वही जमात एक हफ्ते के अंदर अंदर तिनकों की मानद भी कर गई है। जब पार्टी का तर्जमान और सेक्रेटरी जनरल ही छोड़ जाए तो फिर कारकुनान में बददिली और खौफ फैलना शुरू हो जाता है। खान साहब ने बड़ी मेहनत से अपनी जारहाना टीम तैयार की थी, सोशल मीडिया के लिए अलग टीमें तैयार की थी, जबकि सड़कों पर पुलिस और फोर्सेस से लड़ने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के जंगी नौजवानों से बाकायदा हलफ लिया गया कि वो भागेंगे नहीं। इस सूबे के नौजवान भी सब कुछ छोड़कर कुछ दिन लाहौर में जमान पार्क के बाहर अच्छा शुगल मेला करते रहे। एक दफ़ा पुलिस के साथ टकरा गए, दर्जनों जख्मी हुए, एक आध जान से गया, लेकिन इस लड़ाई से यह तासुर उभरा कि नौजवानों ने जमान पार्क पर पुलिस का पहला हमला पसपा कर दिया। यूँ इनके हौसले बढ़ गए और इसका नतीजा 9 मई को निकला, जब लाहौर कोर कमांडर हाउस को जलाया गया, GHQ पर हमला हुआ, मियाँ वाली में जहाज़ को जलाया गया, एयरफोर्स बेस पर हमला किया गया। इमरान खान एक बात ना समझ सके कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें ज़मानत देकर प्रोटोकॉल के साथ एक फातिह की तरह लाहौर भिजवाया, इस वक्त इन्हें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत थी। उस दिन वो अपनी मकबूलियत और ताकत की मेराज पा चुके थे। उस वक़्त उन्हें ठहराव की ज़रूरत थी, उन्हें उस वक़्त जोश से ज़्यादा होश से काम लेने की ज़रूरत थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को अंदाज़ा था कि इमरान खान के हामी जो कारनामा उनकी गिरफ्तारी पर सरअंजाम दे चुके हैं, वो कोई बड़ा गुल खिलाएगा। लिहाजा चीफ जस्टिस ने बेहतरीन मशवरा खान साहब को दिया कि वो अदालत से बाहर निकलें और 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करें। खान साहब ने डिप्लोमेसी से काम लिया कि जनाब वो तो अंदर बंद थे, उन्हें क्या पता कि बाहर क्या हो रहा था। चलिए, अगर पता नहीं था उन्हें, अब अदालत ने बता दिया था। उन्हें समझदारी से बाहर निकलते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी और अपनी इस विक्ट्री को संभाल कर रखना चाहिए था। इस दिन वो अपनी पूरी रियासत पर अकेले भारी पड़ रहे थे। हुकूमत, नैब और हज़ारों एहलकार इनसे शिकस्त खा गए थे। इन्होंने अपने हामियों के ज़ोर पर अकेले ही सब से निमट लिया था। इस मौके पर कोई भी बंदा होता वो अपने हवास खो बैठता। जो लोग 2 दिन पहले आपको घसीटते हुए ले गए, वही पूरे प्रोटोकॉल के साथ लाहौर घर छोड़ने जा रहे थे। शायद खान साहब को भी सुप्रीम कोर्ट से निकल कर वही लगा जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को नेटफ्लिक्स की सीरीज़ में लगा था। कभी कभी तो अपन को लगता है अपन ही भगवान है। शेक्सपियर का जुमला भी आम है कि खुदा जब किसी को सज़ा देने पर आता है तो पहले इसका दिमाग ख़राब करता है। खान साहब को घर पहुंचते ही बताया गया नैब अफसरान बुशरा बेगम को पकड़ने आए थे। इस बामशैल खबर पर खान साहब ने पहले नैब अफसरान को गाली दी, जो कैमरे पर रिकॉर्ड होकर पूरी दुनिया में फैल गई, और फिर फ़ौरन खान साहब ने फरमाया इनकी लाइव तकरीर का बंदोबस्त किया जाए। फिर उन्होंने लाइव नैब और इनके हैंडलर्स को गालियां दी और फिर DGISPR को खूब सुनाई। मेरे ख्याल में ये वो लम्हा था जब फैसला हुआ कि अब काफ़ी हो गया। 9 मई की तपश पहले से मौजूद थी। अदालत ने इज्जत के साथ खान को रिहा करके इन्हें वो बारूद दे दिया था जिसकी मदद से अब वो सब कुछ जलाने पर तुल गए थे। खान साहब के हाथ लगी जिस माचिस से उन्होंने अपने दूसरों को जलाया था, अब उसी से अपना घर जला बैठे। बार बार इंटरव्यूज़ में कह रहे हैं कि वो आर्मी चीफ से मिलने को तैयार हैं। कई पैगामात भिजवाए लेकिन उनकी तरफ से मुकम्मल खामोशी है। अब वो क्या करें? अब उनकी पार्टी से लीडर बोरी के दानों की तरह गिर रहे हैं। लोग अंधाधुंध रोज़ाना खान साहब को छोड़कर भाग रहे हैं। अब खान साहब और उनकी सोशल मीडिया टीमें, जो कभी संभाली नहीं जाती थी, मीडिया एंकर्स को डराया और धमकाया हुआ था, इन्हें अपने ट्वीट्स और रीट्वीट्स, वाह वाह और बल्ले बल्ले का ग़ुलाम बनाया हुआ था। वो सब गायब हैं। अचानक सोशल मीडिया पर गाली गलोच ब्रिगेड गायब हो गई है। अचानक सोशल मीडिया एक मुहज़्ज़ब और पढ़ा लिखा फोरम लगने लगा। खान साहब को भी ब्रेक लग गई है। खैर, कसूर खान साहब का भी नहीं था। वो अब तक मिट्टी में भी हाथ डाल रहे थे, वो सोना बन जाती थी। मेरी अक्सर दोस्तों के साथ बहस होती थी कि हर इंसान को अपनी खुशकिस्मती का कोटा एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ये कोटा ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। जैसे किसी सहरा से गुज़रती तवील सड़क पर आपकी गाड़ी जवाब दे जाए
قسمت میں کبھی کبھار اسی طرح جواب دے جاتی ہے۔ خان صاحب کو خود بھی احساس تھا ان سے پچھلے سال اپریل سے بہت غلطیاں کرائی گئی، جس کا اظہار انہوں نے امن خان کے ساتھ کیا۔ بعد ازاں امن خان نے میرے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ خان صاحب کو احساس ہے انہیں غلط مشورے دیے گئے، ڈپٹی اسپیکر سے رولنگ دلوانا، اسمبلی سے استعفے دلوانا، پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں توڑوانا بڑے بلنڈرز تھے جنہوں نے ان کی پارٹی کا بٹھا بٹھا دیا۔ وہ بلنڈر پر بلنڈر مارتے رہے۔ خان صاحب کو جان بوجھ کر ڈھیل دی گئی کہ کسی نہ کسی دن اس طرح کا بڑا بلنڈر ماریں گے جیسے الطاف حسین نے مارا تھا، کسی دن بم کو لات مار دیں گے، اور وہی ہوا۔ سپریم کورٹ سے ضمانت ملنے کے بعد انہوں نے ٹھنڈے دل سے مزاحمت کی پالیسی پر غور کی بجائے جنگ تیز کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اب ان کے اعتماد کا لیول آسمان کو چھو رہا تھا۔ جیسے کبھی رومن جرمن نے گال کا علاقہ فتح کر کے رومن شہریوں کے نزدیک ایک ناقابل یقین کارنامہ سر انجام دیا تھا، اسی طرح عمران خان بھی سپریم کورٹ، نیب اور وفاقی حکومت فتح کرنے کے بعد لاہور پہنچے تھے۔ خان کو احساس ہوا کہ ان کا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا۔ اب وہ دیوتا کا درجہ حاصل کر چکے تھے، خود ریاست بن چکے تھے۔ اب فیصلہ ہونا تھا کہ ریاست نے رہنا ہے یا ریاست کے اندر ایک اور ریاست بنے گی۔ خان صاحب نے خود لوز بالیں کی۔ ایک سال میں دیکھا جائے تو انہیں ایک نہیں، دو نہیں، انہوں نے درجنوں لوز بالیں کی، جس کی سزا ان کے علاوہ ان کی پارٹی اور ان کے ہزاروں ورکرز نے بھگتی۔ میرے پروگرام کی ہوسٹ نے کیا خوبصورت بات کی کہ برسوں تک نوجوانوں کو ایک نظریے کے نام پر اکٹھا کر کے ان کے اندر زہر بھر کر بارود سے لاد دیا گیا۔ آج جب غریبوں کے ہزاروں بچے پی ٹی آئی لیڈروں کے نظریات سے متاثر ہو کر جلاؤ غیراؤ کے بعد ملٹری کورٹس میں سزاؤں کا انتظار کر رہے ہیں، اس وقت وہ سب لیڈرز جنہوں نے وہ نظریہ ان نوجوانوں کو بیچا تھا، وہ بڑے سکون سے پتلی گلی سے نکل گئے ہیں جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ عمران خان کے دور کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے سیاست ہی چھوڑ دی یا چھڑوا دی گئی۔ پی ٹی آئی کے لیے ہر طرف بری خبریں ہیں، اگرچہ اس خبر سے ان لوگوں کو تسلی ہوئی ہوگی جو عثمان بزدار کے خلاف تھے۔ عمران خان نے عثمان بزدار پر احسان کیا تھا یا بزدار کو ڈھونڈ کر استعمال کیا گیا یا پنچنگ بیگ بنایا گیا؟ سیاست میں کوئی کسی پر رحم نہیں کرتا، سیدھا کاروبار ہوتا ہے۔ آپ وزن کے حساب سے ہی آپ کو حصہ ملتا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ عثمان بزدار کی وجہ سے عمران خان کے جنرل باجوہ سے تعلقات خراب ہوئے۔ عمران خان نے باجوہ صاحب کی سب باتیں مان لی، لیکن انہوں نے بزدار کو ہٹانا نہیں مانا۔ بزدار وہ واحد بندہ تھا جس پر خان نے آخر تک سٹینڈ لیے رکھا، تو بزدار کو اب اس احسان کا بدلہ دینے کے لیے ڈٹ جانا چاہیے تھا۔